हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। किरण आदि शिक्षा पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इससे पहले कई सारे चैप्टर की वीडियोस अपलोड की हैं और उनको आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद आप 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जाके आपको सारे ही चैप्टर्स के जितने भी मैं पढ़ा चुकी हूँ सबकी वीडियोस पार्ट वाइज छोटे छोटे पार्ट्स में मिल जाएगी जिससे कि आप घर बैठे आराम से लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास 6 से 10 तक सारे ही क्लासेस के लिए मैथ्स के वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने क्लास 9th में भी पढ़ी है, बहुत अच्छा चैप्टर है और कुछ पोर्शन इसका हटा दिया है इस बार आपके सीबीएसई ने, लेकिन मैं थोड़ा उसको फिर भी बता दूंगी। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या चीज़ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसी ज्योमेट्री होती है जिससे कि हम स्पेस में किसी पॉइंट की या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं। यहाँ पर क्लास 10th में हम 2 डायमेंशनल में पोजीशन को बताते हैं, ठीक है, 2 डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है, 2 डायमेंशनल सरफेस पे बताते हैं। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मैंने आपको पहले बताया होगा, अगर नहीं बताया तो मैं फिर से बता देती हूँ। 2D एंड 3D क्या होता है कि जिसमें 2 ही डायमेंशन होती हैं उसको 2D कहते हैं। जैसे कि एक ये वाइट बोर्ड है आपको दिख रहा है, तो ये एक 2D है, ठीक है, 2D फिगर है क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन है, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, ठीक है। ये जो 2D फिगर्स होते हैं इनका मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा एक बेसिक हम पढ़ लेते हैं। 2D में 2 डायमेंशन होती हैं, D का मतलब यहाँ पर डायमेंशन है, एक लेंथ होती है, ठीक है, और एक ब्रेथ होती है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। जैसे कि इसके एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं, जैसे आपने रेक्टेंगल पढ़ा, ठीक है, स्क्वायर पढ़ा, रोम्बस पढ़ा, ट्रायंगल पढ़ा, सर्कल पढ़ा, ये सारे 2D हैं, ठीक है। 2D की एक स्पेशलिटी ये होती है कि 2D का आप जो है एरिया फाइंड कर सकते हैं और इसका आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, जिसको आप बाउंड्री भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक जैसे ये वाइट बोर्ड है तो ये भी एक 2D फिगर है, इसमें भी लेंथ है, ब्रेथ है और इसके जो बीच का वाइट वाला पोर्शन है ये इसका एरिया है और जो इसके ये जो सिल्वर कलर की बाउंड्री दिख रही है ये इसका पेरीमीटर है, ठीक है। तो अब इसमें इस सरफेस पे अगर मैं किसी पॉइंट की पोजीशन को दिखाना चाहती हूँ तो ये पॉइंट कहाँ पर है इसमें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें इक्वल डिस्टेंस पे लाइंस खींचकर एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। फिर ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं बता दूंगी कि ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है। इसके लिए मुझे 2 एक्सेस खींचनी पड़ेंगी, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। ये सारी चीज़ें आप आई थिंक क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता देती हूँ कि जब हम किसी ग्राफ पेपर भी 2D होता है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पे हम जब किसी पॉइंट की पोजीशन को बताते हैं तो हम 2 एक्सेस खींचते हैं, वहाँ पे 2 एक्सेस ड्रॉ करते हैं। एक होती है जो हॉरिजेंटल होती है, ये होती है एक्स एक्सेस, इसको कहते हैं एक्स एक्स डैश और इसको कहते हैं वाई वाई डैश। और ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर ये दोनों कट होती हैं इनको कहते हैं ओरिजिन, इसको ओ से डिनोट करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, मतलब जब हम किसी भी डायरेक्शन में नहीं गए, जब हम ना इधर चले हैं ना इधर चले हैं, तो हम कहीं नहीं चले, तो इस पॉइंट को हम देखो, जब भी हम किसी चीज़ की पोजीशन बताएंगे तो हमें किसी ना किसी पॉइंट को तो स्टार्टिंग पॉइंट मानना पड़ेगा ना। तो जहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं वही ओरिजिन होता है और उसको 0 0 लेना पड़ेगा। फिर इधर को एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे हम कुछ मार्क लगाते थे और ये हमको पता होता था कि ये राइट हैंड साइड को जो एक्स एक्सेस होती है वो पॉजिटिव होती है, लेफ्ट हैंड साइड को एक्स एक्सेस नेगेटिव होती है, अपवर्ड साइड को वाई एक्सेस पॉजिटिव होती है और डाउनवर्ड साइड को वाई एक्सेस जो होती है वो नेगेटिव होती है। जैसे यहाँ पर मैंने मार्क्स लगाए 1 2 3, अगर मैं इधर लगाऊंगी तो यहाँ लगाऊंगी -1 -2 -3 इस तरीके से, और ऊपर की तरफ 1 2 3 पॉजिटिव इस तरीके से आएंगे और नीचे की तरफ आएंगे -1 -2 -3 इस तरीके से नेगेटिव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होता है कि एक्स एक्सिस किधर पॉजिटिव होती है किधर नेगेटिव और वाई एक्सिस किधर पॉजिटिव होती है किधर नेगेटिव। तो अब ये जो 4 हिस्से बन गए,
इनको क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। ये जो 4 पार्ट बन गए इनको क्वाड्रेंट कहते हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इनको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ही नेमिंग इनकी करते हैं और हमेशा इनको ऐसे ही पढ़ते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट की पोजीशन को बताना चाहूँ तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि वो एक्स एक्सिस से कितनी दूर है और वो वाई एक्सिस से कितनी दूर है, वही इसकी पोजीशन को बताएगा। मान लिया ये 4 होता तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो वाई एक्सिस से दूरी है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, इसका सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं। पहला वो 4 है, मतलब एक्स एक्सिस पे हम 1 2 3 5 आ गए। एक्स एक्सिस पे हम 5 पॉइंट तक चले तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 हुआ और ऊपर की तरफ को भी अगर हम 5 चले होते तो ये भी इसका 5 हो जाता। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस से दूरी सॉरी वाई एक्सिस से डिस्टेंस। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस का दूसरा मतलब कि हम एक्स पर कितना चले, और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स एक्सिस से चली जाने वाली डिस्टेंस ये, और एक्स एक्सिस से चली जाने वाली डिस्टेंस का मतलब ये है कि हम वाई एक्सिस पे कितना ऊपर गए। तो पहला कोऑर्डिनेट होता है एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट। इसको कहते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में एब्सिसा, ठीक है, और इसको कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, ठीक है। लेकिन हम सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ही कहते हैं, वो ज़्यादा इजी होता है। वैसे इसका नाम जो होता है मैथमेटिकल नेम ये एब्सिसा होता है और इसका होता है ऑर्डिनेट, ठीक है। मैं आपको ये बता रही थी कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो क्योंकि इस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो दोनों जो इसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं इनको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं कंबाइंड फॉर्म में। जैसे कि हर जो लड़के लड़कियां होते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, उनके कुछ नाम होते हैं ना, लेकिन फिर कंबाइंडली उनको बॉयज़ या गर्ल्स कह देते हैं। ऐसे क्लास में जो बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनके बहुत सारे नेम्स होते हैं, पर कंबाइंड तौर पे हम उनको क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं। तो ऐसे ही ये वैसे एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है और जनरली इनको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है। ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है, पर वैसे इसको क्या कहते हैं जनरल नेम में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट का हम कुछ नाम भी रख देंगे, दिस पॉइंट ए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, आप ध्यान रखना कि हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। जब सेकंड में आएंगे तो यहाँ पर वाई एक्सिस पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस नेगेटिव है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमेशा माइनस में होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। जब थर्ड में आएंगे तो यहाँ देख रहे हैं आप एक्स एक्सिस भी नेगेटिव हो जाती है और वाई भी, तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है, तो इसका एक्स प्लस में होता है और वाई माइनस में होता है। बस इसी सीध पे, मतलब कहने का मतलब ये है कि पॉइंट यहाँ होता तो इसके कोऑर्डिनेट होते -5 और 5, और इसी सीध में अगर 5 की सीध में ये यहाँ होता कहीं, इसके कोऑर्डिनेट 5 5 ही होते तो, लेकिन यहाँ पे -5 -5 होते, और इसी सीध में अगर यहाँ होता तो इसके कोऑर्डिनेट होते 5, -5, ठीक है। तो इस तरीके से किसी की पोजीशन को बताते हैं, और ये था एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ये आपका बेसिक था जो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है 3 फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, ठीक है। 3 फार्मूले आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, ध्यान से इसको समझ लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला इसका नाम होता है, ठीक है, और इसको आपको याद करना है, ठीक है। कैसे लर्न करना है आपको, अगर कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है, और स्पेस में इनके कुछ कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, कुछ भी हो, x1 y1 जनरल, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और x1 y1 और x2 y2 की जगह जब हम बुक पढ़ेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर कुछ नंबर्स दिए होंगे। इन जनरल फार्मूले में x1 y1 और x2 y2 से हम इसको दिखा देते हैं, क्योंकि x कोऑर्डिनेट को x और y कोऑर्डिनेट को y से दिखाते हैं। 2 पॉइंट है तो पहले को 1 1 से दिखा दिया, दूसरे को 2 2 से। अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है कि ये जो ए बी डिस्टेंस है ये है कितनी, तो इसका फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज़ द फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है 2 पॉइंट्स के बीच में की डिस्टेंस निकालने के लिए। आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको आपको एक क्वेश्चन से समझा देती हूँ, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए एग्जांपल क्या है, जैसे ये कोई भी मैं ले लेती हूँ। अगर इसके कोऑर्डिनेट है, मान लिया ये ए है और ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट है मान लिया -2, 1,
और इसके कोऑर्डिनेट है मान लिया 2, 2 और मुझसे कहा जाए कि इसके बीच का डिस्टेंस निकालिए, तो मैं कैसे निकालूंगी, ए बी इक्वल्स टू रूट x2। अब ये इसके ऊपर लिख लिया करिए, इजी तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर लिख लें x1 y1 और x2 y2, जिससे कि गलतियाँ होने की संभावना ना रहे। फिर उसके बाद आप पहले फॉर्मूला लिखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कर लीजिए। अब x2 क्या है, x2 है 2, तो रूट के अंदर आ जाएगा 2 माइनस x1 क्या है, x1 है -2, एक माइनस यहाँ है, एक ये है भी माइनस में और एक माइनस फॉर्म में बी में, तो ये +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 2 4 प्लस 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 5, तो इसका आंसर आ जाएगा √5। तो यानी कि ए बी की जो डिस्टेंस है वो √5 है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आता जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, अगर ये 4 आता तो यहाँ पर √4 यानी कि ए बी की डिस्टेंस हो जाती है 2, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको समझे होंगे। तो इसमें ध्यान यही होता है रखने की बात कि कोऑर्डिनेट्स को जो है वो अच्छी तरीके से विद साइन रखें, ठीक है। ज़रूरी यही होता है कि कोऑर्डिनेट्स को विद साइन रखें आप, ठीक है। अगर साइन रखने में आपने गड़बड़ कर दी तो आप जो है क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे। तो ये था आपका डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज नंबर 7.1 में क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये 2 पॉइंट इसने ऐसे दे रखे, क्वेश्चन ये ऐसे देगा, ठीक है। ये 2, 3 और 4, 1 ऐसे क्वेश्चन दे रखा है। तो हम खुद ही एक लाइन बना लेंगे। यहाँ पर ए बी आप खुद ही लिख लीजिए। पहले पॉइंट को आप 2, 3 लिख लीजिए, दूसरे पॉइंट को 4, 1 लिख लीजिए, ठीक है। इसके ऊपर x1 y1 लिख लीजिए, इसके ऊपर x2 y2 लिख लीजिए, ठीक है। तो फिर फॉर्मूला आप लगाएंगे कि ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होता है x2 माइनस x1 यानी कि 4 - 2, सारे प्लस में ही है, माइनस का तो कोई चक्कर है नहीं यहाँ पे, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 - 3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 4 में से 2 गए बच्चे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से -3 गया तो माइनस के 2 बच्चे 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी 4, तो ये हो जाएगा √8, ठीक है। तो √8 को आप लिख सकते हैं √4 × 2, तो 4 का बाहर 2 आ जाएगा और अंदर बचेगा √2, तो 2 √2 इसकी डिस्टेंस हो गई। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। उसका सेम ही है सारे क्वेश्चंस, लेकिन मैटर यही करता है कि आप इसका सेकंड क्वेश्चन में बताती हूँ कि विद साइन कैसे रखेंगे। -5, 7 और -1, 3 ये सेकंड है तो हम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा ए, इसके ऊपर हम लिख लेंगे -5, 7 और ये हो जाएगा बी, इसके ऊपर हम लिख लेंगे -1, 3, इसके ऊपर हम लिख लेंगे x1 y1 और इसके ऊपर हम लिख लेंगे x2 y2, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब साइन का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना होता है। x2 है -1, फिर -5, ये तो माइनस फॉर्मूले में ये माइनस है तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस होल स्क्वायर प्लस इसी तरीके से y2 है 3 और y1 है -7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 में से माइनस के 1 गए तो प्लस के 4 बचेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया तो ये माइनस का 4 बचेगा, माइनस के 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, ठीक है। तो ये हो गया √32 या इसी को कह सकते हैं हम, दिखाई दे रहा है आपको, इसी को कह सकते हैं हम √16 × 2, ठीक है। तो 16 का बाहर आ जाएगा 4 तो अंदर बचेगा √2, तो 4√2 इसका जो हो जाएगा वो डिस्टेंस हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन सारे एक जैसे ही हैं, इनकी प्रैक्टिस करिए। ये बहुत इजी फार्मूला है लेकिन फिर भी इसमें गलतियां होने की संभावना रहती हैं। कारण क्या होता है कि बच्चे इन साइंस का ख्याल नहीं रखते हैं। इस साइन का एक फार्मूला का साइन होता है, यहाँ साइन होता है, और जब यहाँ पर हम डिजिट्स को रखते हैं तो वो हमें विद साइन रखनी होती हैं और इस साइन से उसको कैलकुलेट भी करना होता है कि प्लस बनेगा या माइनस बनेगा। अगर सारे प्लस में हैं तब तो दिक्कत कम आती है, लेकिन अगर कुछ प्लस में और कुछ माइनस में है तो दिक्कतें ज़्यादा हो जाती हैं। तो आई होप कि आप ये सारी चीज़ समझे होंगे, इनको
प्रैक्टिस करिए, वीडियो को बार बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।